द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। We embody Shiva as the ultimate form of yogi. Yeah, I mean, he is a महायोगी, आदि योगी जिसे हम कहते हैं। एंड उनसे ही आई थिंक वो एनर्जी लेके जितने भी और योगीज हैं वो अपना योग साधना और मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट। correct. ऑन वन साइड ये हो गया एक योगा के पर्सपेक्टिव, देन पूजा के पर्सपेक्टिव से शिव के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। देन देर इज अनदर पार्ट ऑफ इट जो अघोरी वाला पार्ट है। These are two actual एकदम opposite forms of dedication towards one single source of energy, one single source of power. तो ऐसा क्यों है कि he is the ultimate source of yoga, he is the ultimate source of sadhana, and then there is occult practice of aghoris. तो ये दोनों culminate होके ultimately शिवा में ही जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट देखो क्या है ना रौनिक, ये आप क्लियर कर लो कि द डेस्टिनेशन, जो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है, वो बहुत क्लियर होना जरूरी होता है। एक उदाहरण देता हूं, आपको मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होना है, दैट्स योर डेस्टिनेशन। रौनिक वांट्स टू बी द बेस्ट इन मार्शल आर्ट्स, बट रौनिक आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप गोजुकान स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, आप कुंफू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे और 20 तरीके के फॉर्म्स हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स। आपको चूज करना है कि व्हाट इज दैट विच यू वांट टू डू। डू यू वांट टू प्रैक्टिस द गोजुकान स्टाइल ऑफ कराटे? You want to practice kung fu? You want to practice taekwondo? You want to practice aikido? जो if you know that Steven Seagal जो है हॉलीवुड एक्टर, he made that very famous. The point I'm making is कि अघोरी योगी जो होते हैं वो एक प्रकार का पाथ उन्होंने चूज किया है। डेस्टिनेशन तो वही है। जो भक्ति योग करते हैं, जैसे मेरी माता जी होंगी, आपकी माता जी होंगी, वो टेम्पल में जाएंगे, हम हमारी पूजा करते हैं, है कि नहीं? हम उपवास करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, कि नहीं? दैट इज वन मोर पाथ, रौनिक। सो इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन व्हाट आई फील इज मोर कंफर्टेबल, एंड आई फील कि मैं वो करके मुझे शिव तत्व प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक बात जरूरी है रौनिक, दैट अघोरी साधुज या योगीज जो प्रैक्टिस करते हैं, वो मतलब जैसे आपने कहा एलियन इज नॉट द राइट वर्ड, शॉर्टकट इज नॉट द राइट वर्ड, बट वो एक जो पाथ है ना, वो हमें तो लगता है काफी टफ है। स्मशान भूमि में जाना, आवर्स एंड आवर्स वहां पे बैठ के मेडिटेट करना, दिनों दिन बैठ के मेडिटेट करना, लाइक सिटिंग फॉर डेज टिल दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज ओवर। उनका जो खाना होता है, कंजम्पशन होता है, वो कंप्लीटली हमारे से अलग होता है। लेकिन वो जो मेडिटेट करते हैं उन जगहों पे, उसका इंपैक्ट जो उनको मिलता है, और हम जो हमारे तरीके से करते हैं ना साधना, जैसे जप किया, भक्ति साधना की, उनको उनका जो डेस्टिनेशन है वो समझते हैं वहां और जल्दी पहुंचेंगे। इट्स लाइक you say I want to do kung fu because by practicing kung fu you will become an expert within 5 years, but if you practice say aikido, it may take you maybe 7 years, but kung fu is more tough. आपको शायद 3 बजे उठ के वो प्रैक्टिस करना है, लेकिन aikido may not be that tough. Are you getting the point? So अघोरी साधु जब भी वो पाथ चूज करते हैं या उस पाथ में आते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। रातों रात बैठ के वहां पे स्मशान भूमि में, उस माहौल में जहां पे एक आदमी नॉर्मल डे टाइम में भी न जा पाए, वो रात को बैठ के ध्यान करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन आपका क्या, व्हाट इज योर लाइकिंग टुवर्ड्स। अगर एक बंदा है, उसको लगता है कि मैं अघोरी पाथ पे जाना चाहता हूं और मेरे में है वो स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू गो थ्रू द पाथ्स इज नॉट इजी, लेकिन मैं जाना चाहता हूं, ऐसे है ना, इसलिए तो वो अघोरी बनते हैं, या नागा बाबास बनते हैं, या योगीज बनते हैं जो हिमालय के कंधरों में या केव्स में जाके मेडिटेट करते हैं। वो इजी थोड़ी है। वो तो पूरा लाइफ उन्होंने दे दिया, बिकॉज फॉर देम इट इज अ फास्टर वे टू अटेन शिवत्व। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।